हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ हम शेयर करेंगे एक रिक्वेस्टेड वीडियो जो मेरे पास कमेंट आया था। एक मेरा वीडियो है कि मर्चेंडाइजिंग क्या है, उसके ऊपर मैंने डाला था। सबको काफ़ी पसंद आया, वीडियो वायरल भी हुआ है एंड उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसी वीडियो से रिलेटेड कमेंट आए हैं और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि मुझे आपके साथ कॉस्टिंग शेयर करनी है कि कॉस्टिंग आप किस तरीके से गारमेंट इंडस्ट्री में करते हैं। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ कि कॉस्टिंग अगर आप करना चाहते हैं आप किस तरीके से कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ईजी होगा और बहुत इंपॉर्टेंट तो कॉस्टिंग होती ही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। आप लोग के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगी कि आप लोग को क्या चाहिए, ठीक है। तो आपने कॉस्टिंग के बारे में पूछा था तो मैं कॉस्टिंग के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। अगला वीडियो क्या बनाना है कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारा एक पर्टिकुलर कोई गारमेंट है, कोई सैम्पल है, कोई एक डिज़ाइन का डेवलपमेंट एक सैम्पल है, उसको हमें कॉस्टिंग निकालनी है कि उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, उसको हम हमारा एक्चुअल प्राइस क्या रहा है और आगे हम उसको कितने में सेल करेंगे, परचेज करेंगे। तो ये हो गया, ठीक है। तो पहले हमें अपना गारमेंट उठाना है, ठीक है, और गारमेंट उठाना है, उस सैंपल को देखना है कि उसमें पहले हमें नोट डाउन करना है, अपने पास नोट पैड रखना है और देखना है कि उसमें क्या क्या लगा हुआ है। उसमें एक सिंगल धागे से लेके जो स्टिचिंग वाली थ्रेड होती है उससे ले करके आपको उसमें बटन, आप उसके अगर कोई एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, ज़िप लगा हुआ है, मतलब उसमें जो कुछ भी XYZ लगा हुआ है आपको पहले तो किसी नोट पैड पर उठाना है और एक एक चीज़ें मेंशन करती जाना है। उसमें जो लेबल होता है कि जो प्राइस टिकट होता है, जो लेबल होता है वो, एंड वॉश केयर उसमें नीचे लगा होता है वो, और उसमें एक स्टिचिंग धागे से लेकर के सब कुछ और कपड़े से लेकर के सब कुछ आपको तो पहले एक डिटेल बनानी है कि हमारे इस सैंपल में, इस कपड़े के इस सैंपल में इतने चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड आपका काम होगा वो ये होगा कि जो चीज़ें लगी हुई हैं उनकी एवरेज क्या है, मतलब एक पीस में कितने अगर बटन लगे हुए हैं तो एक पीस में कितना बटन लगा हुआ है, एक पीस में जो स्टिचिंग का धागा होता है वो कितना धागा लगा हुआ है, मतलब कितने कोन लगे हुए हैं सिंगल, तो वो कितना लगा हुआ। और आप ये सोचोगे कि अब ये कौन बताएगा, बटन तो आपने देख लिया कि बटन इसमें इतने लगे हुए, आपने काउंट कर लिया। अब जो स्टिचिंग के धागे होते हैं आपको लगेगा कि यार ये आपको कैसे पता है, तो ये आप अपने जो आपके मास्टर होते हैं, जो कटिंग मास्टर होते हैं, अरे जो पैटर्न मास्टर होते हैं, आप उनसे एक बार डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। या आपके जो GM वगैरह होते हैं उन तक तो बात पहुंचनी नहीं है, तो अपनी इंटरनली चीज़ें हैं तो आप अपने मास्टर जी से पूछ सकते हैं, वो आपको उसका एवरेज के हिसाब से एस्टिमेटेड बता देते हैं, ठीक है। जब आप एक काम करने लगोगे तो आपको खुद समझ में आता है कि यार इस सैंपल में इतना स्टिचिंग थ्रेड लगा हो। उसके अलावा उसमें ज़िप लगी है, उसमें एम्ब्रॉयडरी लगी है, तो एम्ब्रॉयडरी की कॉस्ट अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो तो फिर तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, आप खुद काम करते करते हैबिट आ जाती है, पता चल जाता है इसकी एम्ब्रॉयडरी इतनी है, इतने का होगा। हम लोग तो ऐसे कर लेते थे, लेकिन शुरुआती में क्या होता है, फिर उसमें जो एम्ब्रॉयडरी लगी है तो एम्ब्रॉयडरी कॉस्टिंग, उसमें कितनी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, इसमें कितना टाइम लगेगा और वो जो उसकी कॉस्टिंग होती कैसे होती, ये आप जो एम्ब्रॉयडरी आप जहाँ से कराते हैं, आपकी ऑफिस फैक्ट्री में होती है, वहाँ से आप उसकी कॉस्टिंग लेंगे। मतलब उसमें जो भी एसेसरी जो आप अपने से उसकी एवरेज निकाल सकते हैं वो आप अपने से निकालेंगे। जो आपको नहीं पता, जैसे कपड़े की एवरेज हो गई तो कपड़े की एवरेज, आप उसका पैटर्न लेंगे प्रॉपर, जो उसका एक खाका होता है पैटर्न, वो आप लेंगे, अपने मास्टर जी से बोलेंगे कि मास्टर जी जो कपड़े की विड्थ होगी, पहले आप अपने स्टोर वाले से बात करेंगे कि भैया मुझे ये सैंपल है, इसी कपड़े की विड्थ क्या होगी मुझे बताओ। उसकी विड्थ के हिसाब से आप अपने मास्टर जी से उस सैंपल की एवरेज निकालोगे। तो इसी तरीके से उसमें जो भी चीज़ें होंगी, आपको एक पीस में कितनी चीज़ें लग रही हैं वो सब कुछ इकट्ठा करना है। देन आपको अब उनकी क्या करनी है, प्राइस निकालना है कि जो उस कपड़े की कॉस्टिंग है तो पर मीटर कितना कपड़ा आएगा, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको जो आपने बटन वगैरह निकाले हैं कि एक बटन की कॉस्टिंग ये होगी तो 10 बटन की कितनी होगी, तो इसी हिसाब से आपको सारी चीज़ों की कॉस्टिंग करनी है। देन आपको लेबल वगैरह जो उसमें लगते हैं, तो लेबल मोस्टली क्या होता है कि लेबल जहाँ से आप डेवलप कराते हैं तो आपको खुद पता चल जाता है। कभी कभार लेबल आपके जो बायर होते हैं, कुछ लेबल उनके यहाँ से भी आते हैं, जैसे प्राइस टिकट हो गया, बारकोड हो गया, तो कुछ वहाँ से आते हैं।
तो वो आपको नहीं लेना है। अगर आपको ऐड करना है तो आपके ऑफिस में खुद पता चलेगा, आपके सर आप काम करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये हो गई, ठीक है। तो आपको प्रॉपर वो लेना है, आपकी कॉस्टिंग ऐड करनी है कि आपको, फिर उसके बाद आपको देखना है कि इसकी जो पीस होगा, इसका जब कटिंग में जाएगा प्रोडक्शन में, तो कटिंग का क्या प्राइस लेना है, इसकी फिनिशिंग चार्ज क्या लेनी है, इसका ओवरहेड क्या लेना है, मतलब फैक्ट्री का जो एक्सपेंस होता है, आप जो काम करो आपकी सैलरी भी तो उसी से आएगी ना, तो वो सारा एक्सपेंस जोड़ करके ओवरहेड निकालते हैं। तो वो एक एस्टिमेटेड ओवरहेड होता है 40, 50, 60, वो डिपेंड करता है गारमेंट के ऊपर और क्वांटिटी के ऊपर कि किस क्वांटिटी का आपका ऑर्डर है। ये सारी चीज़ें निकालने के बाद आपको परसेंटेज निकालनी है कि आप कितने % पे आगे सेल करोगे, परचेज करोगे। तो वो परसेंटेज आप अपने हिसाब से, डॉलर में है तो डॉलर में, यूरो में है तो यूरो में, इस हिसाब से आपको कॉस्टिंग करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट है तो मैं आपको प्रॉपर एक कॉस्टिंग का, जैसे जो हम लोग फॉर्मेट होता है ना, वो मैं आपको दे दूँगी अपने इसी अगले वीडियो में। आप कहोगे तो मैं आपको ऐड करके दे दूँगी, लेकिन इस तरीके से वर्बली बताया, अगर ये समझ में, ये भी पूरी डिटेल से बताया, आप चाहो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं होगा तो बताना, मैं प्रॉपर आपको किसी चीज़ से नोट पैड एक बना के प्रॉपर कॉस्टिंग आपको दे दूँगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो आज का वीडियो होगा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले होगा कि गारमेंट इंडस्ट्री में काम किस तरीके से करते हैं। जब आप करते करते जाओगे ना, और जब अपनी जॉब को आप इंजॉय करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है अपनी जॉब। मैं अपने काम को बहुत इंजॉय करती थी। एक होता है जब आप किसी प्रेशर में काम करते हो, और मुझे किसी प्रेशर में रह के काम करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऊपर से जितना बर्डन आता था, मेरे पर जितना प्रेशर होता था ना, मुझे अपने काम में काफ़ी खुशी मिलती थी। और यही एक चीज़ थी कि मर्चेंडाइजिंग में मैं फेल नहीं हुई, मैं बढ़ती गई, आगे बढ़ती ही गई। अभी जो काम कर रही हूँ उसमें भी आगे बढ़ रही हूँ। क्यों? क्योंकि हम खुश रहने के तरीके ढूंढ लेते हैं कि हमें कहाँ से खुश रहना है, तो आपको कभी कोई रुकावट आती ही नहीं है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मुझे बताना अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, उसी टॉपिक पे मैं बनाऊँगी, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे चैनल को और वीडियो को सपोर्ट कर रहे हो और आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं।